तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये लेक्चर नंबर 2 है जो मैंने आपके साथ प्रीवियस टर्म पे डिस्कस किया था। इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और काफी कुछ बातें बताई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। और मैंने आपको एक स्पेशल बात बताई थी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर टॉप से बॉटम जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप से बॉटम जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है, और बॉटम से टॉप आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है। इसको मैंने एरो बना करके आपकी स्क्रीन पे समझाया भी था। तो ये किसका स्पेशल एप्लीकेशन होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको बताया था कि उसमें हाइड्रोजन एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। तो हाइड्रोजन के नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको याद किया जा सकता है, लेकिन ऊपर वालों को नहीं याद किया जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाले काफी ज्यादा है, इसलिए नीचे वाले को एक अंदाजे से याद किया जा सकता है कि नीचे कौन कौन है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको काफी देर तक बताई थी। और मैंने आपको एनसीईआरटी का एक स्पेशल क्वेश्चन भी बताया था कि अगर आपको कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना हो तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती है। और अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखे होंगे पिछले टर्म पे तो आपने देखा होगा कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती है, यानी लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। और लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव है। दैट मीन्स जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो बच्चों यहाँ पे लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और वो है भी। अब बच्चों अगर आपके पास एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है। जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा उसी की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव साइड में, इसलिए मैंने पोटेशियम को प्लेस किया और उसके बाद फिर वैल्यू में अरेंज करता गया उसी ऑर्डर में जो मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं। वो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन बताया था और बताया था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो बच्चों मैंने आपको इतनी बातें बताई थी, लेकिन बच्चों ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे आ रहे हैं तो मैंने उनको काफी आगे तक करा दिया है ऑलरेडी। तो अब आप भी करना स्टार्ट कर दीजिए जितना आपका छूटा है। तो बच्चों ये आपकी एक एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में अगर आप ध्यान से देखें ये क्वेश्चन नंबर 8.18 है। इसमें लिखा हुआ है बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन इसमें से कॉपी कर लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन से कॉपी कर रहा हूँ और इसी को करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों जी आज का जो लेक्चर है ये हो जाएगा आपका लेक्चर नंबर 3। तो आज की डेट और आज का लेक्चर नंबर 3 डाल करके आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने आप सबसे पहले आपको पिछले टर्म का रिवाइज करा दिया है, और अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। टुडे इज लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो बच्चों आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का मतलब क्या होता है इसको स्टेप वाइज समझ लीजिए। सबसे पहले आपके पास जो रिएक्शन है उसमें उस रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर लीजिए। रिएक्शंस को दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर लीजिए। दो हाफ रिएक्शन कौन सी, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो बच्चों ये वाला जो प्रोसेस है ये फर्स्ट हाफ रिएक्शन मैंने स्प्लिट कर दी। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, इसके लिए अगर आप जानना चाहें तो आपके पास एक तरीका है कि आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ निकाल लीजिए। तो बच्चों मैं यहां पर जो मेथड बताया था उस मेथड को यूज करके मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हूं Mn की। तो बच्चों यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, चेक करके बताओ। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +7। तो यहाँ पर बच्चों Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो बच्चों यहाँ पर
MnO4 माइनस में ओवरऑल चार्ज -1 है, इसलिए मैंने इक्वल टू -1 किया है, और MnO2 में ओवरऑल चार्ज 0 है, इसलिए मैंने इसको इक्वल टू 0 किया। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो रही है, इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर कम होती है तो हम उसको रिडक्शन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, रिडक्शन होगा तो हम ये बात समझ चुके हैं कि जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस साइड में ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है भाई। तो अब सबसे पहले हम इस रिएक्शन को करें कैसे, ये भी बात आती है। चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी फर्स्ट हाफ रिएक्शन है, जिसको आप रिडक्शन भी कह सकते हैं, या अमूमन हम इसको फर्स्ट हाफ रिएक्शन कहते हैं, फर्स्ट हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब बच्चों मेरे साथ जरा ध्यान दो, यहाँ पर इधर ध्यान दीजिए, Mn यहाँ पे भी है, Mn यहाँ पे भी है, यानी Mn बैलेंस है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो बच्चों जहां पर ऑक्सीजन कम होंगे तो आप कहोगे राइट हैंड साइड में सर 2 ऑक्सीजन कम है, तो जितने भी ऑक्सीजन कम होते हैं बच्चों हम उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, ठीक है, ओके। और लेकिन बच्चों अगर आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो बच्चों जितने भी हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाते हैं उसको हम लोग दूसरी तरफ 4H+ के फॉर्म में ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन हमेशा H+ के फॉर्म में ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ध्यान से देखिए कि आपकी फर्स्ट हाफ रिएक्शन एटम वाइज बैलेंस हो गई है, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बैलेंस है, और दोनों तरफ ऑक्सीजन भी, और दोनों तरफ मैंगनीज भी, पूरा बैलेंस। लेकिन बच्चों अभी भी चार्ज बैलेंस नहीं है। देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये 4+ का चार्ज है, ध्यान दो, ये जो है ये 4+ का चार्ज है, और ये -1 का चार्ज है। तो प्लस का 4 और -1 कितना हुआ बच्चों, कहोगे सर प्लस का 3 हुआ। तो बच्चों यहाँ पे प्लस का 3 चार्ज। और बच्चों अगर आप यहाँ पर बताओ चार्ज कितना है जरा, यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, यहाँ पे चार्ज कितना है राइट हैंड साइड पे, 0। कितना है, 0। तो बताओ बच्चों अगर हमें चार्जेस को बैलेंस करना हो तो हम मेरे पास क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन को यूज करके दोनों तरफ क्या करते हैं, चार्जेस को बैलेंस करते हैं। तो तुम कहोगे सर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में +3 का चार्ज है। तो +3 के चार्ज को कैंसिल करें, कैसे करेंगे, हम उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में। और वैसे भी ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन में तो इलेक्ट्रॉन गेन ही होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, 3 माइनस के। तो 3 माइनस 3 प्लस को कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0, और राइट हैंड साइड पे भी 0। इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड। तो बच्चों मैंने आपकी फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्या कर दी है, बैलेंस्ड कर दी है। तो बच्चों ये फर्स्ट हाफ रिएक्शन को भी बैलेंस किया है। जैसे इस रिएक्शन को कर रहे हैं वैसे सारी रिएक्शन आपको करनी पड़ती है। दिस इज योर फर्स्ट हाफ रिएक्शन। क्या आप लोगों को समझ में आई है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सेकेंड हाफ रिएक्शन बैलेंस करते हैं। नाउ सेकेंड हाफ रिएक्शन, तो बच्चों हम लोग सेकेंड हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सेकेंड हाफ रिएक्शन तो काफी इजी लग रही है, उसमें लिखा है I माइनस से, ध्यान दो उसमें लिखा है I माइनस, किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो कि ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, तो तुम कहोगे सर I के ऊपर -1 का चार्ज है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। I2 0 है, I2 फ्री मॉलिक्यूल है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो -1 से 0, -1 से 0 इसका मतलब बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे वो राइट हैंड साइड में होंगे। तो बच्चों अब धीरे धीरे करना स्टार्ट करो। पहले एटम बैलेंस करते हैं, तो आई और आई बैलेंस नहीं है, तो आई को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 माइनस का है, तो राइट हैंड साइड पे भी मैंने 2 माइनस का चार्ज कर दिया, ठीक है। अब हमारे चार्जेस भी बैलेंस हो गए।
तो बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। आप देखना चाहें तो ये आपकी जो है फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब बच्चों हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए हमें इन दो रिएक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ रिएक्शन एंड सेकेंड हाफ रिएक्शन, इनको हमें आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों ऐड करना स्टार्ट कर दो। कैसे ऐड करेंगे बच्चों? बच्चों जब हम लोग ऐड करते हैं तो आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि ऐड करने पर ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं अभी तक, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में है। राइट वाली जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 2 का, और सेकंड वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 3 का। तो अगर आप ऐसे करेंगे, मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और फिर ऐड करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 होंगे, राइट हैंड साइड में भी 6 होंगे। वो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों ऐड करना स्टार्ट करें। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2MnO4 माइनस, ठीक है। फिर 2 4 जा 8, 8H प्लस, ठीक है, समझ में आया। और बच्चों जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे भी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके साथ वो कैंसिल हो जाएंगे। और बच्चों जब हम फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐड कर रहे हैं तो वहां पे 3 2 जा 6 I माइनस, क्योंकि LHS LHS से ऐड हो जाएगा और RHS RHS से ऐड हो जाएगा। समझ में आया। फिर राइट हैंड साइड पे आते हैं 2MnO2 प्लस 2 2 जा 4H2O, ठीक है भाई, प्लस 3I2 प्लस 3I2। और बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड के 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन आ गई। लेकिन बच्चों अगर आप ये ओवरऑल इक्वेशन देखते हैं तो ये इक्वेशन बेसिकली है किसमें, ये इक्वेशन है एसिडिक मीडियम में। किसमें है ये, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कभी भी H प्लस नजर आता है तो इक्वेशन वो किसमें होती है, एसिडिक मीडियम में कहलाती है। लेकिन बच्चों हमें इस इक्वेशन को जो बैलेंस करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो हमें बैलेंस करना है किसमें, बेसिक मीडियम में। तो बच्चों किसी भी रिएक्शन को एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी आप एक ट्रिक समझ लीजिए। उसकी आप एक ट्रिक समझ लीजिए कि अगर इक्वेशन तो एसिडिक मीडियम में कही जाती तो हम यहीं पे क्वेश्चन करके छोड़ देते, लेकिन हमसे कहा जा रहा है इक्वेशन बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों? देखिए उसकी ट्रिक क्या होती है। उसकी बच्चों ट्रिक ये होती है कि जितने आपको H प्लस नजर आ रहे हैं उतने आपको OH माइनस दोनों तरफ ऐड करने होंगे। तो बच्चों करना स्टार्ट करें, इस ट्रिक को फॉलो करिए। जितने नंबर ऑफ H प्लस आपको नजर आ रहे हैं, कितने नजर आ रहे हैं, 8H प्लस नजर आ रहे हैं ना, तो आपको उतने ही OH माइनस दोनों तरफ क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो देखो बच्चों हमने 8OH माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये आपके हो गए 8OH माइनस, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ जितने H प्लस थे उतने OH माइनस हमने दोनों तरफ ऐड कर दिए। समझ में आए। और बच्चों क्या आप ये जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस कंबाइन करके क्या बनाते हैं, 1 मोल वाटर। ये सभी बच्चे जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस कंबाइन करके क्या बनाते हैं, 1 मोल वाटर बनाते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि ये H प्लस और ये जो OH माइनस ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे, 8 मोल वाटर। तो बच्चों जरा 8 मोल वाटर लिखिए, लिखिए रिएक्शन को फिर से, ट्वाइस MnO4 माइनस 8 मोल वाटर प्लस 6I माइनस, that gives twice MnO2 plus 4 mole water plus 3I2
प्लस 8OH माइनस। तो बच्चों मैंने पूरी रिएक्शन लिख दी है। अब बच्चों आपकी फाइनल रिएक्शन अब हम लिखने वाले हैं। इधर ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। बच्चों ये जो साइन होता है इसको एक इक्वल के साइन की तरह ट्रीट किया करो। और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कितने वाटर हैं, यहाँ पे 8 मोल वाटर है और वहां पर कितने हैं, 4 मोल वाटर। तो बच्चों अगर यहाँ पे 8x है और वहां पे 4x है तो ओवरऑल अब यहाँ पे 8x माइनस 4x, दैट मीन्स 4x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चों आप वाटर दो जगह आ गया है तो वाटर को कैंसिल करके नेट वाटर आपको लिखना होता है। तो आपकी फाइनल इक्वेशन अब बनेगी MnO4 माइनस 4 मोल वाटर प्लस 6I माइनस, एरो बनाएंगे और एरो बनाने के बाद लिखेंगे ट्वाइस MnO2 प्लस 4 बॉटल तो कैंसिल हो गए, 3I2 प्लस 8OH माइनस। अब बच्चों आप देख सकते हैं ध्यान से, ये रिएक्शन कन्वर्ट हो गई है आपकी एसिडिक नहीं, एसिडिक तो पहले ही थी, किसमें कन्वर्ट हो गई, बेसिक मीडियम में। क्योंकि यहां पर क्या आपको नजर आ रहा है, 8OH माइनस। इसलिए आपकी रिएक्शन और आपका फाइनल आंसर क्या है, ये। तो बच्चों इस तरह से आप रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो भाई, समझ में आई कि एक और क्वेश्चन करें अभी, रिस्पॉन्ड करिए। क्लास में कितने बच्चे हैं, क्या सभी लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? सर आ गई। आ गई। तो बच्चों अगर आ गई है तो आप अभी खुशी खुशी मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी करिए। और वो खुशी खुशी आपको करना है सी पार्ट। तो अगर क्लास में किसी बच्ची का नाम खुशी तो नहीं है, अगर किसी का नाम खुशी है तो वो खुशी से इस क्वेश्चन को खुश कर दे। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करना स्टार्ट करें। चलिए भाई स्टार्ट करिए। सबसे पहले इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में नहीं कन्वर्ट करना है, आप नॉर्मल एसिडिक मीडियम में ही करेंगे जैसे आपको सिखाया। और बच्चों याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना हो तो पहले आप उसको एसिडिक मीडियम में सॉल्व कर लीजिए और उसके पास जितने H प्लस हो उतने HOH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। आपकी इक्वेशन बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को फर्स्ट हाफ रिएक्शन में लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्या होगी, जैसे आपने देखा H2O2, H2O2 बच्चों क्या होता है, H2O2 का नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन। चलो बैलेंस करते हैं। आइए देखिए बच्चों, दो हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे भी है, दो हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। तो बच्चों आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर राइट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन कम है। तो बच्चों 1 ऑक्सीजन कम है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। राइट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन कम है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। ठीक है, समझ में आया, बोलो भाई समझ में आया। राइट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन कम है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, क्योंकि मैंने आपको समझाया था जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो राइट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन कम है तो हमने 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, लेकिन उससे हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा हो गए, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए। तो बच्चों जितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे 4H प्लस के फॉर्म में ऐड कर देते हैं। कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है तो 2H प्लस के फॉर्म में। तो बच्चों 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, 2H प्लस लिखते हैं। अब रिएक्शन एटम वाइज बैलेंस हो गई है, चार्ज वाइज बैलेंस करते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 प्लस की यहाँ पर है ओवरऑल चार्ज, ध्यान से देखो 2 प्लस का चार्ज है यहाँ पर ओवरऑल और कोई नहीं है, और यहाँ पे 0 चार्ज है। तो बच्चों ये रिएक्शन बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन से बैलेंस होगी। तो अब हम इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में जितने भी ऐड करते रहे तो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो आपको
इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड करने पड़ेंगे? अगर 2 प्लस के हैं 2 माइनस के, तो मैंने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। और बच्चों याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे -2 का हो गया। और बच्चों ध्यान से देखिए, -2 और +2 क्या हो गया? 0 हो गया। तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पे भी 0 है और ओवरऑल चार्ज यहाँ पे भी 0 है, यानी रिएक्शन चार्ज वाइज और एटम वाइज दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, चलो अब बच्चों सेकेंड हाफ रिएक्शन लिखते हैं। सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या है? सेकेंड हाफ रिएक्शन Fe+2 से Fe+3। तो बच्चों ये तो देख के ही समझ में आ रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। तो दैट मीन्स हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? ये हो गया लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स इसमें राइट हैंड साइड में आएंगे। तो बच्चों Fe तो बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पे +2 का है, यहाँ पे +3 का है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे भी ओवरऑल चार्ज +3 -1 यानी +2 हो जाएगा, और यहाँ भी +2 हो गया। तो रिएक्शन बच्चों आपकी बैलेंस हो। ठीक है, तो बच्चों ये रिएक्शन फर्स्ट हाफ में भी बैलेंस हो गई, सेकेंड हाफ में भी बैलेंस हो गई। अब बच्चों दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है सच दैट इलेक्ट्रॉन्स भी आपके कैंसिल हो जाए। तो आप फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों सेकेंड इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको फर्स्ट के साथ ऐड कर दीजिए। ठीक है, और जैसे ये बच्चों प्रोसेस करेंगे आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाए। ठीक है, करना स्टार्ट करिए। चलिए बताइए, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है H2O2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में तुमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसलिए वो एज इट इज ऐड होगी लेफ्ट हैंड साइड के साथ। सेकेंड इक्वेशन में आपने 2 मल्टीप्लाई किया है, तो 2Fe+2 हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद राइट हैंड साइड में वाटर प्लस वाटर। बच्चों ध्यान से देखो, वाटर प्लस वाटर कितना हुआ? 2 मोल वाटर हुआ, प्लस 2Fe+3। और बच्चों इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 आएंगे मल्टीप्लाई करने पर 2 का, तो वो ऐड करने पे LHS RHS में 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। तो बच्चों ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई, और यहाँ पर आपको H+ नजर आ रहा, इसलिए रिएक्शन किसमें कहलाएगी? एसिडिक मीडियम। किसमें कहलाएगी? एसिडिक मीडियम। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, तो बेटा तुम मेरे से पर्सनली कभी मिली हो? जानती हो मेरे को वैसे? नो सर। चलो ठीक है। तो बच्चों ये इक्वेशन फाइनली हो गया, ये काम हमारा फाइनली फिनिश हो गया। सी पार्ट भी मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। इसके बाद बच्चों अभी हम एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। ये रही आपकी एनसीईआरटी आपके सामने। उसके बाद बच्चों ये एक डी पार्ट है, इसको भी हम लोग बैलेंस करते हैं। तो ये बच्चों मैंने एक इक्वेशन को और भी कॉपी कर लिया है, उसको भी हम बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट इज दिस योर क्वेश्चन। तो बच्चों इसे भी आपको करना है, करना स्टार्ट करिए सभी लोग, अगर आपको समझ में आ गया है। कैसे? मैंने बताया कि रिएक्शन को पहले फर्स्ट हाफ रिएक्शन में लिखेंगे। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन आपको दिखाई देती है, दिस इज Cr2O7 2 माइनस। बच्चों नाम लिखते जाइएगा, जैसे H2O2 का नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, वैसे ही Cr2O7 2 माइनस को कहते हैं डाइक्रोमेट आयन। क्या कहते हैं? डाइक्रोमेट आयन। आप ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ क्रोमियम की निकाल करके चेक कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड में ऐड होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी और उसको रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं
दो क्रोमियम यहाँ है तो दो क्रोमियम, मैंने सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस कर दिया। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। तो देखो बच्चों मैंने ऐड कर दिए, ठीक है, समझ में आया। अब बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पर क्या एक्स्ट्रा आ गया आपके पास, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया। कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आए हैं, 14, 7 2 जा 14। तो बच्चों मैं यहाँ पे 14 हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में ऐड कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो बच्चों एटम वाइज रिएक्शन बैलेंस, चार्ज वाइज देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये 14 प्लस के 2 माइनस के, यानी ओवरऑल यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज है प्लस का 12। कितना है, प्लस का 12। और बच्चों यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 3 जा 6। तो देखो ध्यान से, दो क्रोमियम है, दोनों के ऊपर +3 का चार्ज होगा, तो 2 3 जा 6, 6 चार्ज हो गया। अब बच्चों यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने, आप समझ गए होंगे कि सर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे +6 है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी +6 हो जाएगा, यानी कि आपके चार्जेस क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आपकी फर्स्ट हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में 12 प्लस का है, राइट हैंड साइड में 6 प्लस का है। तो अगर हम 12 में से 6 माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में +6 ही रहेगा और राइट हैंड साइड में भी +6 है, तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, समझ में आया। अब बच्चों आपकी सेकेंड हाफ रिएक्शन, सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या है, उसमें लिखा है SO2 से, ध्यान से देखिए, SO2 से SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। तो बच्चों उसको भी बैलेंस करना है, दोनों तरफ ध्यान से देखिए, सल्फर बैलेंस है, बस आपको किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन कम है, तो जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं, और जितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आएंगे वो 4H प्लस के फॉर्म में आपको यहां नजर आएंगे। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस का 4 माइनस का 2, यानी यहाँ पर +2 का चार्ज है। कितना चार्ज है, +2 का, और यहाँ पे 0 का चार्ज है। तो बच्चों अब तो आप ये जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड में ऐड होंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ वाली में लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हुए थे, तो राइट सेकेंड हाफ वाली में राइट हैंड साइड में ऐड होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ओवरऑल चार्ज 0 हो गया, यहाँ पे भी चार्ज 0 हो गया, तो रिएक्शन आपकी चार्ज वाइज क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब बच्चों आपको इक्वेशन को इस तरह से ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे बच्चों, नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में कुछ भी नहीं करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड में जो 6 होंगे, राइट हैंड साइड में भी 6 होंगे, वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे और आपकी ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों अब आप कर सकते हैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड करना है। तो बच्चों सबसे पहले आ रहा Cr2O7 2 माइनस +14H प्लस, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के साथ क्या है, उसमें 3 मल्टीप्लाई करने में हो जाएगा 3SO2, 3 2 जा 6 वाटर, ठीक है भाई। एरो बनाइए, एरो बना के क्या लिखेंगे, उसको भी लिखना स्टार्ट करिए, ट्वाइस क्रोमियम +3 7 मोल वाटर, ठीक है भाई। अब सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, उसमें क्या लिखा है, थ्राइस SO4 2 माइनस, ठीक है, 3 4 जा 12H प्लस, ये लिखा है। तो बच्चों मैंने पहली 2 इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैंसिल हो गए, चाहे आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो बच्चों आप रिएक्शन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन रिएक्शन में आप ध्यान से देखिए 14H प्लस यहाँ पर है और 12H प्लस यहाँ पर है, तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड में 2H प्लस बचेंगे, 6 मोल वाटर यहाँ पर है, 7 मोल वाटर यहाँ पे है, तो राइट हैंड साइड में 1 मोल वाटर बनेगा, ठीक है। तो कैंसिल कर देना क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ सेम टर्म आ गए। तो मैं फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ,
Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पे बच्चों बचेंगे 2H प्लस, दिस इज थ्राइस SO2। यहाँ से बच्चों वाटर पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे होगा ट्वाइस क्रोमियम प्लस 3, तो यहाँ पे 7 माइनस 6 1 मोल वाटर बचा, थ्राइस SO4 2 माइनस। ठीक है बच्चों, ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई और यही आपका फाइनल आंसर है। समझ पाए बच्चों कैसे करना है? क्यों भाई, समझ पाए? यस सर। ओके, तो बच्चों इस तरह से मैंने आपका लेक्चर नंबर अभी 3 कंप्लीट किया है और बच्चों आपके पास यहाँ पर होमवर्क में कुछ काम करने के लिए है। तो बच्चों अगर आप होमवर्क करना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ये बी पार्ट है, इसको आप होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और भी होमवर्क करना चाहें तो आप ये वाले क्वेश्चंस भी होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं होमवर्क में। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा ये भी आपका होमवर्क हो सकता है अगर आप करना चाहें तो, और बाकी इतने क्वेश्चंस तो मैंने दिए ही थे होमवर्क में। ठीक है, तो बच्चों ये आपका होमवर्क हो गया और मैंने सारी चीज आपको जस्टिफाइड करके बता दी है। अब बच्चों बारी आती है लेक्चर नोट्स शेयर करने की, तो मैं आपके साथ अभी लेक्चर नोट्स भी शेयर कर देता हूँ। तो ये आपके लेक्चर नोट्स आपके ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ। तो ये आपका ग्रुप हो गया, दिस इज योर ग्रुप। तो बच्चों लेक्चर नोट्स आपके साथ शेयर हो गए हैं और अगर आप होमवर्क भी शेयर करना चाहते हैं तो होमवर्क भी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ। तो बच्चों आपके साथ ये होमवर्क भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये बच्चों आपका होमवर्क, आप लोग अपने ग्रुप में चेक करिए आपके पास रिसीव हो गया। यस सर। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.